ओम अग्नये हे ओम, हे परमेश्वर, हमारे जीवन के उत्पादक रक्षक पालक हम आज ये संकल्प करते हैं। अग्नि जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन का मूल केंद्र है, उस अग्नि को समस्त विश्व के अंदर विस्तार करने के लिए हम प्रयास करें। ये आपकी आज्ञा है, स्वाहा शब्द का आज्ञा। ईश्वर ने हजारों मंत्रों में लिखा है अग्नि को बढ़ाइए, हजारों प्रकार की होती है। आज व्यक्ति अंधकार में भटक रहा है, बाहर का अंधकार नहीं, आंतरिक अंधकार है। ये झूठ बोलना, छल कपट करना, अन्याय करना, पक्षपात करना, चोरी करना, डाका डालना, स्वार्थी बने रहना, आलसी, प्रमादी, अहंकारी, जो कुछ भी ये अंधकार है, हम अंधकार में भटक रहे हैं। परमेश्वर हे अग्नि, हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार बना हुआ है तो सबको नष्ट कर दो और हमें ज्ञान से प्रकाशित कर दो। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वाहा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए संकल्प कर रहा हूँ। ईमान प्रकार किया। ओम सोमाय स्वाहा। आज हमारे जीवन के अंदर ज्ञान अंधकार है, अन्याय है, पक्षपात है, भय है, पीड़ा है, अशांति है, दुख है, रोग है। हम कितना है पशुओं के समान मनुष्य होकर आपके अज्ञान, आपके अज्ञान के कारण, आत्मा के अज्ञान के कारण, प्रकृति के अज्ञान के कारण अंधकार के अंदर उल्टे काम करके, उल्टा विचार करके, उल्टी वाणी बोल करके हम दुखी है, भयभीत है, चिंतित है, शोकग्रस्त है। परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ण आनंद नहीं है, पूर्ण शांति नहीं है, पूर्ण संतोष नहीं है, पूर्ण तृप्ति नहीं है, पूर्ण आनंद नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सो हैं, हमारे जीवन को भी सो बना दिए। आंखें खुलने से लेकर के आंख बंद होने तक अर्थात पूरे जगत काल के अंदर हमारे जीवन के अंदर पल पल आनंद, शांति, प्रसन्नता बने रहे। ये हमारी मन की भावना है। इस भावना को लेकर के हम आज प्रयास करेंगे, संकल्प लेंगे। ये श्वास का दूसरा है, मंत्र का दूसरा। ओम प्रजापतये स्वाहा। हे परमपिता परमात्मा, ये जो हमारी प्रजा है, संतति है, हमारे संतान है, जो आज दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, आध्यात्मिकता के अज्ञान से ग्रस्त हो गई है। उच्छृंखलता और आलस्य और प्रमाद, बड़ों के प्रति अनादर भावना ये भयंकर में आ गई है। वो हमारी भावी पीढ़ी, हमारी जो प्रजा है, जिसके हम पालक हैं, उत्पादक हैं, उसके रक्षक हैं, हमारे सामने हमारी पीढ़ी जो है वैदिक संस्कृति से, सभ्यता से, आचार विचार से, परंपराओं से भटक गई है। हम उसको पालन करने वाले, हम जानते हैं फिर इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, उसका ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पा रहे। परमेश्वर हमें शक्ति दो, साहस दो, बल दो, पराक्रम दो, ताकि हम आपके ज्ञान विज्ञान को जो हमने माता पिता से प्राप्त किया था, ऋषियों मुनियों के दर्शनों से, ग्रंथों से पढ़कर के हमने प्राप्त किया था, जो वेदों में लिखा है, वो ज्ञान विज्ञान जो है उनको लेकर के उनको महान बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ये हमारी कामना है। इस कामना को लेकर के हम प्रयास करेंगे। आज हमारा संकल्प है, जो आपका बताया हुआ आदेश है उसको पूरा करेंगे। ओम इंद्राय स्वाहा। ये परमेश्वर हमारा श्रेष्ठ है। हम गुरु बन गए हैं, बौने बन गए हैं, कृपण बन गए हैं, भयभीत बन गए हैं, रोगग्रस्त हो गए हैं।
हमारे में ऐश्वर्य नहीं है। एक बाहर का ऐश्वर्य है, वो बाहर का ऐश्वर्य जब तक अंदर का ऐश्वर्य नहीं होता है तो अधूरा है। यदि अंदर आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, संयम नहीं है, तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, आदर्श नहीं है, आदर्श मर्यादाएं नहीं है, तो बाहर का कितना ही धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त कर लें, वो दुख युक्त होता है, वो सुखी नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ऐश्वर्य चाहिए, आनंद चाहिए, तृप्ति चाहिए, संतोष चाहिए, पूर्ण चाहिए। आज हम संकल्प करते हैं अपनी आत्मा को जान करके, उसको बलवान बना करके और अपने शरीर, इंद्रियों, मन के ऊपर नियंत्रण रख करके हम उत्तम उत्तम कार्यों को करेंगे। इंद्रियां और संस्कार को नचाएंगे नहीं, इस प्रकार का सामर्थ्य बल प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करेंगे, आंतरिक आनंद को प्राप्त करेंगे, आंतरिक ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। ये हमारी भावना है। अनुभव मैं सभी को संबोधन कर रहा हूं, सभी को प्रार्थना है, एक एक व्यक्ति विशेष है। मेरा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, निवेदन है कि जैसे मेरे मन के अंदर भावनाएं जगी यश के प्रति, अग्नि के प्रति, आपके मन में जगे। एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। मैं आपको घटना बताता हूँ। बहुत वर्ष पहले जब बम्बई गया, कलकत्ता भी गया, देश में बहुत घूमा हूँ, वहां मैं देखता था 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले लंबी लंबी लाइनें लगती है। कोई नारियल लिए हुए हैं, कोई मिठाई लिए हुए हैं, कोई और प्रकार के सामग्री लिए हुए हैं, और लोग जो है लंबी लाइन में जा रहे हैं। उसमें क्या करने जा रहे हैं? पूजा करने, भक्ति करने, अर्चना करने। तमाचा होता है, तब नहीं आता। मैंने विचार किया, सच्चा ईश्वर, सच्चे धर्म, सच्ची भावनाएं, सच्चा कर्म जो है भक्ति भूल गए, केवल मात्र छोटा बड़ा कोई कार्य लेकर के और जाकर के अर्चना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और कुछ नहीं बदल रहा है जीवन के अंदर। और हम वेदों को जानने वाले, वेदों को पढ़ने पढ़ाने वाले, दर्शनों को पढ़ाने वाले, और एक संकुचित में बैठ के कोई आता ही नहीं। ईश्वर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, दर्शनों का सूक्ष्म ज्ञान पढ़ाते हैं, पंडित लोग, विद्वान लोग हमारे आगे प्रवचन देते हैं, तो जाकर भी नहीं। कहां कभी आते थे, कहीं 2 आ रहे, कहीं 2.5 आ रहे, कहीं 3 आ रहे, कहीं 5 आ रहे, समाजों में, आज समाजों में, आज मंदिरों में। ये दुर्दशा कैसे दूर हुई? यदि ये पौराणिक होता तो शायद ये भावना उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब आर्य विचार मेरे मन आए, तब से मेरे मन में बड़ी खुशी है। हमारे आर्य मंदिरों के अंदर ये 2, 4, 5, 6, 10, 20 आदमी क्यों आ रहे हैं? आकर्षण क्यों नहीं है? यहाँ भीड़ क्यों नहीं लगती है? यहाँ लाइन क्यों नहीं लगती है? बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, करते 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 कुछ वर्ष पहले मेरे मन में भावना आई। एक पौराणिक लोग जो हैं, ये पौराणिक लोग, उनको प्रतीक चाहिए, उनको आध्यात्मिक ज्ञान की ज्ञान नहीं चाहिए, उनको कोई प्रतीक चाहिए, कुछ सैकड़ों चाहिए, कुछ दिशा नहीं चाहिए उनके पास में, जहां आगे दिशा में बैठ सके, ध्यान कर सके, कुछ दे सके, कुछ ले सके, चक्कर लगा सके, आगे। अब ये वैदिक परंपरा में तो इस प्रकार का प्रतीक होता नहीं। बहुत वर्षों के बाद में विचार करने के बाद पिछले वर्ष लगभग 3-4 वर्ष हो गए मेरे को इस मन में प्रेरणा आई कि ऐसे मूर्ति की स्थापना की जाए जिसको सभी मानते हो और सिद्धांतों का विरोध भी ना हो, और मूर्ति हो सकती है ये अच्छा अग्नि हो सकती है। बस उस दिन से मेरे मन में कल्पना आई कि इस प्रकार का केंद्र बनाना चाहिए जहां अखंड अग्नि जलती है। यदि भी मैंने इस प्रकार के आश्रम देखे हैं जहां प्रातःकाल जलती है या नाइका जल के दिन पर बुझी जाती है, तो अग्नि जो है हमारा जल देवता है, जल पूजा है। तब से मेरे मन में संकल्प आया इस प्रकार का हवन बनाना चाहिए जिसमें निरंतर लगातार अग्नि जलती है, कोई भी व्यक्ति कभी भी आए आकर क्या होता है सकता। मंदिरों में क्या होता है देखेंगे आप, बड़े बड़े मंदिर हैं, राम के हैं, कृष्ण के हैं, हनुमान के, पता नहीं कृष्ण के हैं, सुबह से लेकर सायंकाल तक व्यक्ति आते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, गीत गाते हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, और दिन भर खुला रहता है, कभी भी आओ। पर हमारे आर्य मंदिरों के अंदर सप्ताह में एक बार, उसमें भी 2 घंटे के लिए आधा घंटा हवन, आधा घंटा भजन और कीर्तन, और कुछ भी उसके बाद सब साफ। तो आर्य धर्म की मुक्ति कैसे होगी? हो नहीं सकती। तब मेरे मन में विचार आया कि आर्य समाजों के अंदर या हमारे मंदिरों के अंदर, आश्रमों के अंदर इस प्रकार की स्थापना की जाए कि जिसके अंदर कभी भी व्यक्ति आए और क्रिया में उसको कार्य करने को मिले, अपनी झलकी नहीं मिले,
कभी भी आए आकर क्या हो गया मंत्र बोले, मंत्र बोल नहीं बोलता है तो रिकॉर्डिंग क्या नाम रिकॉर्ड प्लेयर से वहां पर मंत्र बोलते रहे, बैठ जाओ सामने उसके चलचित्र के माध्यम से उसको कैसे आपकी देने को कराए अनुभव कि मेरा संकल्प जो आज पूरा होने जा रहा है, क्रिया रूप में हमने नहीं किया है, स्टार्ट नहीं करने का जो आपने केंद्र देखा वहां पर हो सकता है कि नहीं प्रारंभ कर समय लग सकता है क्योंकि व्यय बहुत अधिक है। हमारा दृष्टिकोण ध्यान देना, कम से कम मैं अपने व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, मेरे मन में संग्रह करने की भावना रही है। आज हमारे वहां साधक आश्रम में मुश्किल से 2-4 लाख रुपए जमा होंगे जो आता है, पुस्तकों में लगाए करोड़ों रुपए, शिविरों में लगाए, छात्रवृत्तियां देते हैं, विद्वानों को सत्कार करते हैं और भी कार्यक्रम करते रहते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति हमारी है। मैं जगह जगह देशों में गया, यहाँ भी गया, विदेशों में बहुत करती है। विदेशों में हजारों व्यक्तियों से मैं बात कर रहा हूँ, विश्व की नहीं कर रहा, हजारों परिवारों से मिला हूँ जिनके माता पिता यहाँ हवन करते थे, दादा दादी करते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। ये उसका ही नहीं, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के देशों में, अफ्रीका के देशों में, इधर इस की और जहां भी देखें तब प्रदेश के अंदर सैकड़ों परिवारों में गया, क्या करें आचार्य जी, बहुत इच्छा होती है लेकिन कर नहीं सकते हैं, व्यवस्था है हमारी, घी नहीं मिलता है, संविधान नहीं मिलती है, सामग्री नहीं मिलती है, समय नहीं मिलता है, यह बहुत लगा के धुआं होते पुलिस आ जाती है, मनाई है, ठंड बहुत है, मानस की शिविरी है, हजारों व्यक्ति विदेशों में संपन्न है, आर्य विचारधारा वाले हैं, जिनके माता पिता यहाँ हैं या नहीं थे, नहीं है तो भी यश करते थे बचपन से लेकर तक, लेकिन कर नहीं पा रहे। कोई दृष्टिकोण ना, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता बड़े बड़े नगरों में है, उनके पास समय नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था वो भी मन नहीं कर पाते। तो मैंने युक्ति दिलाई, लोग की भावना, धन संग्रह की मैंने भावना नहीं, युक्ति लगाई, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हवन करें लेकिन कर नहीं पा रहे, उनके लिए योजना वो व्यक्ति, क्योंकि हमें भूमंडल की वायु को शुद्ध करना। एक ने प्रश्न किया, दान वहां दे रहा है और पूरे तो आपको होगा, यहाँ का वायु शुद्ध होगा, वहां तो होगा नहीं। मैंने कहा देखिए, हवा जो चलती रहती है, आज जो हवा चलती है, ये 2 घंटे बाद नाव बन जाएगी, दूसरा बन जाएगी, बड़ा सा बन जाएगी, सारा घटा बन जाएगी। तूफान चलते ना, हवा चलती है, हवा की गति 20-40 किलोमीटर सामान्य है, और कभी तूफान आता है या कभी आंधी चलती है तो हवा आंधी कम बन जाती है। दूसरे में हम भोजन यही कराएंगे घर में, तभी हमको पुण्य मिलता है, लुधियाना में कराएंगे नहीं मिलेगा, या हवापुरी में कराएंगे नहीं मिलेगा, या दिल्ली में कराएंगे नहीं मिलेगा, मिलता किसी भी भूखे को, प्यासे को, नंगे को, रोगी को, अपाहिज को कहीं पर भी हम दान दें, पुण्य नहीं मिलेगा। ये नहीं है हमारे घर में, हमारे घर के सामने आएगा तभी इसको पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं। तो बहुत से प्रश्न लोगों ने उठाए, शंकाओं का समाधान किया। मैं भी लंबे काल तक विचार करता रहा, आपत्ति ना कि देखो पुराने को काम शुरू कर दिया, होता है लोगों ने पैसा शुरू कर दिया, हम करना शुरू किया। एक तो हमारे बताया समझ कि हमें कोई लोड नहीं देनी है, जो पैसा आएगा खर्च करेंगे, 1000 आएगा 1000 का टिकाएंगे, चम्मच हमने 15 प्रकार की चम्मच लगा रखी है। पहले छोटा चम्मच लगाएंगे 5 ग्राम का, फिर 10 ग्राम का, फिर 15 ग्राम का, 25 ग्राम का, आगे चल के कटोरी भी डालेंगे, लोग की होती नहीं। इसलिए ये योजना बनी, आपको पत्र मिलेगा कि जो व्यक्ति करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं, व्यवस्था के कारण धन है, तो उनके लिए योजना बनी। व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, हमें धन देंगे, उनकी घी संविधा सामग्री उनके नाम से लगेगी। देखते हम हैं, देखिए पंडित पुरोहित, देखिए ईश्वर जानता है किसका। कल्पना कीजिए, डॉक्टर साहब ने या बेंजी ने या राकेश जी ने हमको पैसा दे दिया और खर्च क्या करो, दुनिया क्या जानेगी कि देखो कितना पैसा लगाया है, ईश्वर जानता है कि पैसा किसका है। तो ये मतलब था कहने का, हमने लोगों को प्रेरणा दी है और ईश्वर की कृपा है कि जब से मैं अभी ईमेल किया है, ये पत्रिका ही नहीं लिखी, अमेरिका से, इंग्लैंड से और भी अनेक स्थानों से लोगों ने कहा बहुत उत्तम कार्य है, हम चाहते हैं। हम इंग्लैंड में हमारे हवन में कोई बात नहीं, कम से कम आगे अपने हवन हो, लोगों की बुद्धि अच्छी होगी, लोगों की स्मृति अच्छी होगी, लोगों का आरोग्य बढ़ेगा, कोई प्रकार की वातावरण होगी। तो बस सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, उसके बाद कई लोगों ने इस प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। दूसरी बात,
हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे अध्यापन का काम कर रहे हैं, हर समय तो बच्चों को अटेंड नहीं कर सकते हैं, पढ़ा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और कोई कार्य कर रहे हैं, तो फिर मन विचार आया कि कभी भी व्यक्ति आए, कभी सुबह से लेकर के सायंकाल रात में कभी भी आए, उसको यज्ञ करने को मिले, उपदेश सुनने को मिले, पुस्तकें पढ़ने को मिले। इस दृष्टिकोण से हमने योजना बनाई है। कोई व्यक्ति संसार का कभी भी 6 से लेकर के और रात्रि के सायंकाल तक, सुबह से सायंकाल तक कभी भी आए, उसको बैठ करके यज्ञ करने की भी अवसर मिलेगा। अकेला आए, परिवार के साथ में, कभी भी किसी जन्मतिथि होती है, किसी का और कोई विशेष उत्सव होता है, बस विवाह की वर्षगांठ होती है, 50 प्रकार के होते हैं, उनको भी आकर के अवसर मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब, मैंने पढ़ा है इतिहास के अंदर, मैंने बड़े बड़े 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 दिन के अनुकूल हुआ करते थे और राजा की ओर से व्यवस्था होती थी, बड़ी बड़ी सुविधाएं और बड़े बड़े बातों से उनको हमने क्या करते थे, दृष्टि किया। तो हमारी योजना कि व्यक्ति कभी भी आए, किसी भी दिन आए, उनको यहाँ पर विजिट करने को ये विशेष बात। तीसरी बात कि यज्ञ करने के लाभ को व्यक्ति जानता नहीं, आज इसलिए नहीं कर पा रहे। मान भाव ध्यान दीजिएगा, सत्य को जिताया जाता है, अपने आप नहीं जीतता है। हम विचार करते हैं कि यज्ञ अपने घर घर में चल जाए, वेद पाठ, वेद मंत्रों का पाठ हो, संध्या लोग करने लग जाए, पंच महत्व करें, 16 संस्कारों करें, अपने आप नहीं होता है और पुरुषार्थ करना पड़ता है। आज आप देखेंगे जो नई वस्तु निकालता है, टीवी के अंदर कितनी बढ़िया है, साबुन हो, लिपस्टिक हो, तेल हो, कितने आगे जो सत्य को जिताया जाता है। लेकिन हम ये विचार कर रहे हैं, हमारे पास वेद है, हमारे पास ऋषि है, हमारे पास ये है, वो है, सब कुछ है, अपने आप दिखाई होती है। यज्ञ का प्रचार प्रसार करने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, योजना चाहिए, बुद्धि चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए। अब 1000 में से नहीं, लाख में से 2-4 नहीं निकले तो फिर कुछ नहीं होता। एक प्रयोग ने पहले भी किया था, शायद आपको पता है, सबको पता है, यहाँ हो गया है। मैं लगभग देश के 5-7 प्रांतों के अंदर यज्ञ लगाया, यज्ञ शिविर लगाया, केवल 3 दिन में, ध्यान देना, केवल 3 दिन के अंदर सुबह और सायंकाल 2 सत्र, 6 सत्र हुए और 12 घंटे, 12 घंटे के काल के अंदर ईश्वर की कृपा मिलेगी। ईश्वर का दिया शक्ति, साहस, बल, अनुष्ठान का मानव से काम किया। 3 दिन के अंदर 6 सत्र में 12 घंटे लगा करके कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 500 और से मैंने यज्ञ किया और वहां 100, 150, 200 व्यक्तियों ने अपने घर में जाकर के यज्ञ करना प्रारंभ किया। कुछ दैनिक कर रहे हैं, कुछ साप्ताहिक कर रहे हैं, कुछ वार्षिक कर रहे हैं, कुछ मासिक कर रहे हैं। योगदान डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहन जी बैठी हैं, हमारे जैन साहब बैठे हैं, इनको पता है, इन्होंने तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। लुधियाना के अंदर 1008 दंपतियों को बुलाया और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। कुछ नहीं बता रहा हूं, हमने घर बनाए, बच्चों को पैदा किया, लिखाया, खिलाया, पढ़ाया, शक्ति लगी, बल लगाया। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के अंदर यदि हम योजना बनाए तो समय लगाना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा, शक्ति लगाना पड़ेगी, कार्यकर्ता से नहीं हो सकता है। और मेरा विश्वास है ईश्वर को जानना, समझना, उसकी उपासना करना, ध्यान करना, उपासना करना बहुत कठिन है, लेकिन यज्ञ बहुत सीख लेता है। और जिसके घर में बात यज्ञ चला गया, ईश्वर भी आएगा, विद्वान भी आएगा और भी कार्य जाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति को आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, वैदिक धर्मी बनाना है, उत्तम बनाना है, उस व्यक्ति के घर में यज्ञ की परंपरा संभव है। मुझे कहते हर्ष होता है, सब ईश्वर की कृपा है कि 3 दिन के अंदर मैंने 8,000 कम से कम मैंने अपने हाथ से 8-9 हजार हनुमान बांटे। हमारे यहाँ मोदी भाई जी बैठे यहाँ पर, खूब बनाते रहे और मैं बांटता रहा, बनाते रहे, बहुत बड़ा मानो मेरा विश्वास है। पहले मैंने यहाँ जूनागढ़ के अंदर हमारे डॉक्टर सलमान जी यहाँ किया, पोरबंदर में किया, राजकोट में किया, गांधीनगर में किया, मोरबी में किया, जामनगर में किया, बड़ौदा में किया, अलग अलग जगह किया, लेकिन कहाँ तक जाता था, आ जाओ नगर, अब जा नहीं सकता, अपने यहाँ लोग ध्यान देना। ऊपर आपने अग्निहोत्र के अंदर देखा होगा, आप देख लेना, दिनों में देखा, एक दिन
9 वेदियां हैं, एक वेदी के चारों ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं, 8 दंपति बैठे हैं, 16 व्यक्ति बैठे हैं, और इस प्रकार की 9 है। 2 घंटे के अंदर उसको हम दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और कराएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति सीखता, उनको सीढ़ी देंगे, कैसे देंगे, अपने आप कर सकता है। तो ये एक सत्र में लगभग 36 परिवार, उसके बाद दूसरा सत्र, तीसरा सत्र, ये हमारे अंतिम योजना है। इसी प्रकार यहाँ पर विशाल भवन है, यहाँ हमने प्रयोग करके देखा, 150 भवन पर बिछा करके हम एक दिन में 2 दिन में व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये हमारी योजना है। मेरी योजना है आने वाले 2016 वर्ष के काल में 12 महीने में कम से कम 12, 15, 20 हजार व्यक्तियों तक हवन कुंड की अग्नि को उनके घर में ले जाना, ये मेरी योजना है। प्रेरणा देने की सीढ़ियां बनाएंगे, हम बुकलेट बनाएंगे, उनको हर प्रकार से चिप में लगा करके देंगे उनको, और अनेक प्रकार के कार्यक्रम में हमारी योजना है। तो इस योजना के दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम बनाया। मेरे विचार था कि कुछ अद्भुत योजना बनाएंगे। शायद मैं समझता हूँ, हो सकता है, मुझे पता नहीं, विश्व के अंदर अखंड रखने की ये पहली योजना होगी निश्चित रूप से जो करने वाली। इस प्रकार ट्रेनिंग देने वाली मैं इस प्रकार का सेंटर का विभाग। तीसरी बात जो मैंने आपको छेड़ी नहीं है, मैं इसका प्रचार करना चाहती क्योंकि हमारे हाथ में सरकार के हाथ में, हम यदि का वैज्ञानिक परीक्षण भी करवाना चाहते हैं। कहीं हुआ अभी नहीं, जब हमारा कार्य चल पड़ेगा हम साइंटिस्ट को बुलाएंगे, गवर्नमेंट के जो पर्यावरण का कार्यालय है वहां अधिकारी को बुलाएंगे, या मशीन यंत्र लगाएंगे और लोगों को कहेंगे। आज आपके देश में यूट्यूब के अंदर सैकड़ों ऐसे केंद्र हैं विश्व के अंदर। मैं वापस की बात नहीं कर रहा हूं, अर्जेंटीना में है, चिली में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, जगह जगह प्रदेशों में लोग बोले लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन मंत्रों से मंत्रोच्चार कर रहे हैं और उनके मन में भावना बनी है। इस प्रकार के यज्ञ करने से मानसिक शांति मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। तो ये मेरी योजना है। अनुभव मैं अपनी बात आधी ही रखता हूँ, आधी बात रखता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर साहब बड़े व्यस्त समय में से आए हैं, इनकी फ्लाइट अभी इनको आधे घंटे में निकलना है, तो मैं सभी से कहता हूँ कि आगे कार्यक्रम को चलाएंगे, प्रतिभाग लेंगे, और इसके बाद में बात में कुछ बात करूँगा।